Hello, bhai. Today topic is Western disturbance. Western disturbance. Oh, Originate definition. आज के टॉपिक पर हम समझेंगे. So let's start. So Western disturbance. Western disturbance. Originating Mediterranean Sea. So Western disturbance originate Mediterranean Sea. This is Mediterranean Sea. So originate Mediterranean Sea. मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होने बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिमालय तक स्प्रेड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. सो मेडिटेरियन सी होकर सी टू इंडियन subcontinent. Here located Himalaya. Indian state basically affected western disturbance. West northern region Uttarakhand. Western disturbance when comes there are a lot of precipitation in Uttarakhand क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी उत्तराखंड पर हिमालय आकर टक्कर खाकर वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है. सो ज़्यादातर बारिश यहाँ पर वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर होता है लाइक उत्तराखंड स्टेट. नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली एक्टिव इन विंटर month active in winter month वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फॉर इंडिया के लिए पॉजिटिव बेनिफिट और नेगेटिव भी है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन बारिश. सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट एग्रीकल्चर सेक्टर बेनिफिट फॉर जब मेडिटेरियन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तब बारिश होता है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नंबर 1 एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस. एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है इंडिया नॉर्दर्न स्टेट लाइक पंजाब हरियाणा राजस्थान सम पार्ट ऑफ राजस्थान उत्तराखंड सम पार्ट. सो वहाँ पर बारिश होता है. एनुअल 5 to 15% रेनफॉल होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रीजन से. सो एनुअल
ANNUL 5 to 15% rainfall Indian state Punjab Haryana region. So annual rainfall 5 to 15%. इंडिया जो क्रॉप एग्रीकल्चर क्रॉप सिस्टम डिवाइडेड थ्री बार they are divided three types rabi kharif zaid western disturbance basically coming in winter month so it is basically useful for rabi crop like wheat और mustard so wheat and mustard के लिए बहुत important रोल होता है western disturbance so rabi crop rabi crop winter example mustard wheat and wheat नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हैजार्ड होता है डिजास्टर होता है इंडिया के रीजन पर सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में रेन होता है बारिश होता है सो फ्लड वगैरह लेकर आता है फ्लड सो डिसएडवांटेज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ्लड लाना फ्लड देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा बारिश के लिए फ्लड होता है नेक्स्ट इन लॉजिंग ऑफ क्रॉप्स खेतों को भी नुकसान करता है यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नेक्स्ट हेल डैमेज western disturbance just focus on agriculture not it benefit from agriculture significance है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लाइक फूड ग्रेन सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नंबर 2 इकोनॉमिक importance like फूड ग्रेन यहाँ पर मेंटेन करता है फूड ग्रेन डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर मेंटेन करता है डिमांड एंड सप्लाई सो फूड ग्रेन नेक्स्ट नंबर 3 एडवांटेज वाटर स्कैरसिटी को यहाँ पर कम करना वाटर स्कैरसिटी नेक्स्ट नंबर 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हेल्प क्लाइमेट सिस्टम तो क्लाइमेट सिस्टम पर हेल्प होता है क्लाइमेट सिस्टम सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैव ए बेनिफिट और डिसएडवांटेज भी है सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट मेडिटेरेनियन सी के होकर आता है इंडियन कॉन्टिनेंट सबकॉन्टिनेंट नेक्स्ट हिमालय होकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेसिपिटेशन होता है सो मेरा टॉपिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नेक्स्ट